Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called life process. लाइफ प्रोसेस के छोटे छोटे मगर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना। इस लेक्चर को ये वाला टॉपिक में मिस कर सकता था, बट फिर मैंने कहा यार 2-3 मिनट लगेंगे, इट्स बेटर टू डू देन टू मिस। द अर्थवॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू इट्स स्किन। द अर्थवॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस, और कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड O2 एंड CO2 थ्रू इट्स स्किन। क्यों भैया? हायर ऑर्गेनिज्म है तो याद रख लेना। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थफॉर्म इज द स्किन। तो जो स्किन है ये उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल दो या रेस्पिरेटरी सरफेस बोल दो। जो रेस्पिरेशन होती है अर्थफॉर्म के अंदर वो होती है भैया स्किन के थ्रू। ये टेबल में भी बता चुका हूं। थोड़ी सी एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी तो मुझे बहुत अच्छा, वो इसलिए मैं ये वाला लिखवा रहा हूं। दी स्किन ऑफ अर्थ वॉर्म इज क्वाइट, ये वर्ड देखना जो कि मैं उल्टा लिख रहा हूं, थिन, काफी पतली होती है। पतली होगी तो इजी एक्सचेंज होगा, गैसेस के लिए अंदर आना और जाना इजी हो जाएगा। थिन के साथ लिखा हुआ है एंड मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब वाटर होता है, वाटर होगा तो मूवमेंट और आसान हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। मॉइस्ट एंड हैज अ, ये वर्ड्स मेन होते हैं जो होते हैं। गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। एक शहर को कामयाब शहर बनाना है तो उसमें बसेस ज्यादा दें या कम दें। जितनी बसेस, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा उतना ही वो शहर ज्यादा बढ़िया होगा। दिल्ली में ट्रैफिक भर के होता है, बॉम्बे में ट्रैफिक भर के होता है, बट फिर भी कोई दिल्ली बॉम्बे छोड़ के नहीं जाता। लोग दूसरे शहर छोड़ के दिल्ली बॉम्बे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर भरकर होता है, कोई भी चीज कम नहीं है। अगर एक गाड़ी छूट गई तो दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, एक बस छूट गई तो दूसरी बस पकड़ लेंगे, मेट्रो छूट गई तो दूसरी मेट्रो पकड़ लेंगे। देयर आर ऑप्शंस, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है। गांव वगैरह में अगर हम रहते हैं, मैं गांव की बुराई नहीं कर रहा, गांव इज द बेस्ट प्लेस। अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस ये होगी कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं ताकि मुझे पैसे की टेंशन खत्म करके सुकून से एक जगह जाके रहने की कोशिश कर सकूं। सो दिस इज वेरी गुड, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ये वर्ड बस हल्का सा बता रहा हूं। द ऑक्सीजन absorbed absorbed through moist skin is transported to different cells of earthworm by its blood। ये याद रख लेना। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म, एंड दूसरा ये भी लिख लोगे, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निकालना, थ्रू इट्स स्किन। अंदर भी स्किन के थ्रू आती है, बाहर भी स्किन के थ्रू जाती है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। और इसके अलावा जस्ट लाइक अर्थवॉर्म्स, ये जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, नोट्स को थोड़ा सा बनाने का तरीका बता रहा हूं, अगर पसंद आए तो जरूर फॉलो करना। लीचेस, जुएं, लीचेस ऑल्सो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू यूज देयर स्किन फॉर रेस्पिरेशन। प्लीज ये नोट्स एक बार कॉपी कर लो, सिर्फ एक बार कॉपी कर लो, दोबारा कभी मत करना, कभी मत करना। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार बोलता हूं, मगर ये वाली मैंने सिर्फ एक बार लिखने को बोला है। रेस्पिरेशन इन, मजाक मत उड़ाना,
कभी तो मेरी भांजी भी मेरी वीडियोस देखेगी ना, तो जब वो मेरी वीडियोस देखेगी उसके लिए, अभी तो वो बहुत छोटी है। रेस्पिरेशन इन फिश, ये याद रख लेना। फिश का ये माउथ खोल देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो एंटर करेगी मुंह के अंदर वो माउथ के थ्रू एंटर करेगी, ऐसे और ऐसे। ये रही फिश, ध्यान से पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं, बता रखा है। फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है गिल्स। तो द फिश हैज अ स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, special organs of breathing called gills. The the fish has gills on both sides of its head. है सर के दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर्स। कवर्स होते हैं, अच्छी बात है, दिखते नहीं है। सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। द फिश लिव्स इन वाटर विच कंटेन्स फिश फिश एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है निकालना। वाटर, ओ सॉरी, फिश एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इन विच इट लिव्स। जहां पर वो रहती है उस पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस पानी में से वो ऑक्सीजन निकालती है। ये बात याद रख लेना। अगला, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं, द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर टू द गिल्स व्हेन वाटर पासेस थ्रू। व्हेन वाटर पासेस थ्रू गिल्स, बात को बस लंबा खींच रहे हैं। इट एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन थ्रू दैट water and the oxygen extracted is transported to different parts of fish body including all cells। जितने भी cells हैं उन तक जाती है। and carbon dioxide follows back the reverse route। सेल से आएगी बॉडी तक, बॉडी ब्लड लेके जाएगा थ्रू ब्लड। तो ब्लड की काम देख लो, ऑक्सीजन लेकर आनी है और CO2 देकर आनी है। मतलब ऑक्सीजन लेकर बॉडी सेल्स तक पहुंचाएंगे, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर उसको पूरी बॉडी में फैलाएंगे। ये बात याद रख लेना। प्लीज नोट दैट फिश एंड अर्थवॉर्म डू नॉट एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेम वे द फिश एक्सचेंजेस गैसेस by using a special organ called gills and the earthworm exchanges like water। बिना बात के एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है। अब जरा थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाओ क्योंकि ये वाला टॉपिक ना समझाने में थोड़ा टफ है, तो थोड़ा सा देखना। रेस्पिरेशन इन, भैया ह्यूमंस का मामला थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा देख के चलना। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस मतलब मैं, आप और हर वो व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, हमारे में रेस्पिरेशन कैसे होती है ये बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। लाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीदर्स। ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीदर्स, सांस लेने वाले। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, द ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। रेस्पिरेशन करनी है
वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग इन एयर। तो तभी हमें क्या बोला जाता है? ब्रीदर्स। सांस लेते हैं हम, हवा को अपनी सांसों में लेते हैं। वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग इन एयर। द ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड। क्या नई नई चीजें बता रही है बुक यार। एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, हमें पता है रेस्पिरेशन में द एनर्जी इज यूज फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, ये भी बता रही है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। द प्रोसेस by which energy is released from the food in our body is called respiration। अगर ये सुना हुआ लग रहा है तो मेरी पिछली क्लासेस का आपको फायदा हुआ है, अगर ये सुना हुआ नहीं लग रहा तो मुझे दुख होगा। आगे वो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। एक एक सेल रेस्पायर करता है। उसके बाद वो बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ध्यान से देखना, जो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस जब बोलेंगे तो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लाना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेके जाना टेक्स प्लेस थ्रू अ वेल परफॉर्मिंग सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच इज क्वाइट गुड। इसको ध्यान से देखिएगा। आगे वो बोलता है द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। ये पॉइंट वाइज बता रहा हूं। द ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन, पंपिंग इन एयर, एक्सहेलेशन, पंपिंग आउट एयर। हवा का बॉडी के अंदर आना, हवा का बॉडी के बाहर जाना। हवा जब बॉडी के अंदर आए दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। हवा जब बॉडी के बाहर जाए दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। छाती ऊपर से चौड़ी हो गई, हवा अंदर आ गई। छाती कम चौड़ी हो गई, हवा बाहर चली गई। दिस इज डन थ्रू लंग्स। ये ध्यान दे लेना आराम से। अगला मैं लिखवा सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। द फंक्शन ऑफ, हाँ ये हो गया। द ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर लंग्स। इट इज द लंग्स दैट द gases are exchanged between the blood and the air. The gases exchanged by the blood and air are air and carbon dioxide. तो ये बार बार we will now describe the human respiratory system in detail. Before we go further, we describe the human respiratory system in detail. It is necessary to learn the process of breathing, which is an important part of respiration. कि हम breathe कैसे करते हैं। This is discussed below. ध्यान से अब समझो। What they are saying is, what is breathing? Breathing का मतलब है, मैंने आपको बता दिया, the process of inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide। ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब जरा ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है? द टेकिंग द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ ठीक है। वन ब्रीथ, एक सांस, वन ब्रेथ अ ब्रेथ, स्पेलिंग EATH, मीन्स एक सांस, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वन इनहेलेशन
+1 एक्सहेलेशन, एक सांस अंदर आना और एक सांस बाहर जाने को क्या बोलते हैं? one breath. We know that air contains oxygen, so when we breathe in air, it is actually the oxygen gas present in air which is utilized by our body. When we breathe in air to supply the oxygen to the cells of our body, which are leading to the breakdown of food and releasing energy, and when we breathe out, the removal of carbon dioxide from our body, which is during the breakdown of the cells. Breathing is a continuous process goes all throughout our life. ये बात याद रख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब तक जिंदा हो. Breathing is a continuous process and goes through all our lives. बेटा अब जरा देखो, एक बात समझना, प्लीज एक बात समझना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं. लेट्स टॉक अबाउट डोमिनोज. डोमिनोज क्या करता है? डोमिनोज का पिज्जा सब खाते हैं, खा लेना यार, अब ये मत बोलना मैं ये खाता हूं वो खाता हूं. डोमिनोज, डोमिनोज एक बहुत अच्छा स्टोर बनाता है, बहुत अच्छा स्टोर बनाता है. बहुत अच्छा स्टोर बनाकर वो आपको नीचे कर देता है या ऊपर कर देता है? नहीं, वो अपने आप को नीचे कर देता है. वो अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि आपको, और आपको ऊपर बना देता है. जब आप वहां जाते हो आपको प्रॉपर इज्जत मिलती है. आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, यार इतनी बढ़िया जगह हम क्यों जाए, कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को, वो डिपेंड करता है. बट डोमिनोज ये करके अपने आप को नीचे नहीं कर रहा, आपको ऊपर दिखा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी नजरों में आ रहा है. समझो, कोई बंदा अगर आपकी नजरों में आना चाह रहा है, समझना, कोई बंदा आपकी नजरों में आ रहा है, बड़े अच्छे कपड़े पहनकर आपसे मिलने कोई आया है और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आया है, कोई आपसे मिलने आ रहा है और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है, तो क्या है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं वो बड़ा है, वो आपको बड़ा बना रहा है ताकि आपकी और उसकी कनेक्टिविटी बन सके. तो ये बात याद है, डोमिनोज ये करके अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर आपको ऊपर उठाता है ताकि ऑटोमेटिकली आप चीज लेने जाओ. क्योंकि देखो, डोमिनोज का जो कमाई है वो आपसे है. डोमिनोज पे अगर आप जाओगे तो डोमिनोज चलेगा ना, आप ही नहीं जाओगे तो डोमिनोज कैसे चलेगा? और आपकी नजरों में आने के लिए वो एक ऐसा माहौल बना देता है कि आपको वो अपनी तरफ खींचता है. और इंसान खिंचता है फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड, नॉट फ्रॉम लो ऑल्टीट्यूड टू हाई ऑल्टीट्यूड. हर कोई पहाड़ों पे चढ़ाई करने नहीं जाता, कुछ रेयर लोग जाते हैं और उसको फेसबुक पे डाल देते हैं. आगे, तो जो मैं कह रहा हूं, ब्रीदिंग के लिए अब क्या करना है? सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन, सांस लेनी है. इसके लिए हम क्या करते हैं? व्हेन वी ब्रीद इन, प्लीज रिलैक्स होकर समझना, वी डू दिस. हर कोई ये करता है, कोई इतना ज्यादा नहीं करता बट करते ही यही है. ये करने से अपर चेस्ट कैविटी चौड़ी हो जाती है, लोअर चेस्ट कैविटी कम हो जाती है. ये नॉर्मल है हमारी, ये नॉर्मल है. यूं करने से अपर चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है. हवा तो अंदर उतनी है तो खाली हो जाता है अंदर से. अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है. तो एयर आती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये पहले बात को समझ लो, यही चीज है. ये एक बॉटल है, इसको मैंने खोला, अभी आप में से किसी को डर नहीं लगेगा. इसी बॉटल को खोलकर, ओ ये क्या है, ये इसके अंदर कुछ और भी है भाई. इसी बॉटल को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अब डर बढ़ता जाएगा. ऑब्वियसली पानी, ये जो लिक्विड है, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वैसे ही जब हम ब्रीद इन करते हैं, छाती खोलने पर हवा का प्रेशर छाती के अंदर कम हो जाता है. हवा उतनी थी, हवा उतनी थी, छाती खुल गई तो खाली खाली हो गया. बाहर हवा ज्यादा होती है तो बाहर वाली हवा ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है. जब हमें हवा बाहर निकालनी होगी तब हम छाती को दबाएंगे, हाथों से नहीं, ये करते हैं. जब हवा निकालनी है तो हम इसे दबाते हैं, जब दबाते हैं तो ये पास आता है, अंदर हवा ज्यादा लगती है तो एक्स्ट्रा एयर इज पुश्ड आउट. बस यही मैंने अब आपको लिखवाना है, तो ध्यान से देख लेना. व्हेन वी ब्रीद इन, व्हेन वी ब्रीद इन, ध्यान से देख लीजिएगा. टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. उन्होंने क्या पॉइंट्स लिखे हैं? ऑप्शन ए, सबसे पहले वो बोलता है, कि फर्स्ट द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, द
muscles between the ribs contract. जो ये वाली पास आ जाती है, ऊपर वाली दूर हो जाती है. मसल बिटवीन द रिब contract, causing the rib cage to move upward and outward. ध्यान से, ये बाहर आ जाता है, ये कम आ जाता है, ये याद रख लेना. अपवर्ड एंड आउटवर्ड. सेकंड, द डायफ्राम. द डायफ्राम मैं बनाऊंगा. द डायफ्राम के स्पेलिंग एक बार देख लूं. DIAPHRAGM. डायफ्राम ध्यान से देख लेना. contracts and move downwards. अभी बताता हूं डायफ्राम क्या होता है. The diaphragm contracts and moves downwards. The upward and outward movement of rib cage as we move down. ये सब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है. ये आपकी लंग्स होते हैं. जो आपके लंग्स होते हैं, जहां लंग्स होते हैं उसके बाद पेट शुरू होता है. तो लंग्स और पेट के बीच में एक मसल होती है विच, इसे बोलते हैं डायफ्राम. DIAPHGRAGM. It is a muscle. It is a muscle which separate chest cavity. पेट को बोलते हैं abdominal cavity. It is a muscle which separates chest cavity from abdominal cavity. इसको बोलते हैं डायफ्राम. थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना. डायफ्राम कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हवा, और जब छूटेगा तो डायफ्राम खुल जाता है. ये सब होता रहता है. अब तो एयर प्रेशर जब हम ब्रीद इन करते हैं, सिंपल सी बात है, जब छाती चौड़ी हो जाती है तो क्या होता है. इसके आगे वो बोल रहा है एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. ये ध्यान से देखना. लार्जर मीन एयर प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस. मोमेंटेरली. एक कुछ सेकंड के लिए एयर प्रेशर छाती में, हवा छाती के अंदर हवा का प्रेशर कम होता है, बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, तभी हवा अंदर आएगी. तो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. एयर इज sucked from outside into the lungs. पूरा टाइम दे रहा हूं कि समझा पाऊं. आई होप कि मैं समझा भी पा रहा हूं थोड़ा बहुत. इस चीज को ध्यान से देख लेना. ये वाली पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर. जो चाहिए था वो मिल गया. द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर. द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड. अभी बता देता हूं. हो, फैल जाते हैं, चौड़े चौड़े हो जाते हैं. अब सेकंड जो पॉइंट बी है, दैट इज ब्रीदिंग out. When we breathe out, when we breathe out, even then two things happen. जो पहले हुआ है अब उसका exactly opposite. The muscles between the ribs relax, causing the rib cage to move downward and inward.
आराम से, ज्यादा नहीं, downward and inward. B, the diaphragm relaxes. The GRAM relaxes and moves upwards. और जैसे ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है, एंड द both the above two movements decrease space in our chest cavity and make it small, due to which air is pushed out of our lungs. बस ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। ये ब्रीदिंग के बारे में है। ब्रीदिंग के बारे में पेज नंबर 43 पर लखवीर सिंह के एक डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स समझाऊंगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बाद फिर हम ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन करा था, फिर हम करेंगे रेस्पिरेशन, हमारा बस खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फाइनली जो करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आधा खत्म हो जाएगा, आधा रह जाएगा। एक्चुअली में आधा नहीं खत्म हो जाएगा, 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा, 30% रह जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। माय मोबाइल नंबर इज 9818311846। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, अब रिकॉर्डिंग के टाइम में कॉल कैसे उठाऊंगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडियो में ही होता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू। जय माता दी।